हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर माधवी यूट्यूबर में। और आज मंडे का दिन है और शाम का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए हैं। तो यहाँ मैं आलू ना छील रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है आलू का हलवा। तो यहाँ पर मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने छील लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है पैन में। भूख के लिए बना रही हूँ मैं ये हलवा। वैसे तो नहीं बनते हैं ये सब चीज़ें, हलवा वगैरह मीठा मेरे यहाँ कोई नहीं खाता ज़्यादातर। अगर कोई व्रत वगैरह रहता है मेरा और भोग लगाना रहता है तो मैं ये बनाती हूँ। तो आज मेरा व्रत है मंडे का। तो मैं यहाँ पे हलवे के लिए तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू मैश करके इसमें डाल देती हूँ, जल्दी भी बन जाता है। और यहाँ पे मैंने कि मुझे ना आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी भी बनानी थी, तो इसीलिए मैंने आलू उबाल लिए थे। मैंने कहा दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको भून लूँगी अच्छे से। अच्छा भी लगता है आलू का हलवा, अगर अच्छे से बनाओ तो टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पर जब तक ये आलू का जे अच्छे से भून लूँगी तो भूनेंगे, जब तक मैं सब्ज़ी की तैयारी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च कट कर लेती हूँ। और मैंने तेल गरम होने के लिए भी रख दिया है। जल्दी जल्दी करना है मुझे सारा काम, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी हैं। तो यहाँ पर मैं है ना हलवे को भी चलाती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी जो है छौंक देती हूँ, ताकि मैं फिर दूसरा काम, सब्ज़ी भी बनती रहेगी और उसके बाद में मैं कुछ और भी काम करती रहूँगी। वैसे भी जब जल्दी रहती है ना, तो वैसे भी हाथ हमारे चार हो जाते हैं जल्दी जल्दी जब काम रहता है हमारा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए, नमक भी डाल दिया है। तो मैं जब तक इसमें पक जाएंगे, टमाटर गल जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ मसाला बना लेती हूँ, धनिया मिर्ची हल्दी वगैरह का। और वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब मेरा व्रत वगैरह रहता है तो मैं यही वाली सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ और खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं मेथी के पराठे के साथ में ये अच्छी लगती है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। और वैसे भी सर्दियाँ चली ही गई हैं, तो ये लास्ट मेथी के पराठे, मेरा मन था कि एक बार मैं मेथी के पराठे और बना लूँ। उसके बाद तो फिर गर्मियाँ हैं तो इन सब चीज़ों का तो कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। और यहाँ मैं मटर डाल देती हूँ। मैंने मटर यहाँ पर धोने के लिए रख दी थी, तो यहाँ पर मैं मटर भी डाल दे रही हूँ कि वो भी पक जाएंगी। मटर भी वैसे भी हार्ड आने लगी हैं, वो टेस्ट तो नहीं रहा है मटर में भी। और यहाँ पर मैं ना आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं दिए। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध लेती हूँ। शाम हो गई है, तो यहाँ पर मैं दिए बना रही हूँ। और मैं व्रत कर रही हूँ, पशुपतिनाथ के व्रत है। तो इसमें सुबह की पूजा तो मेरी हो गई थी। शाम को है ना इसमें मीठे का भोग बनाते हैं और आटे के दिए लगाते हैं। तो यहाँ इसमें है ना 6:30 पौने 7 तक है ना मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। और अगर आप लोगों को जानना है कि मैं ये कैसे व्रत करती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैं किस तरीके से ये व्रत करती हूँ। तो यहाँ पे ना आटा मुझे थोड़ा सा गीला गीला लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे सूखा आटा और डाल लिया है। और यहाँ पे मैं हलवा भी चला रही हूँ कि नहीं तो कहीं जल नहीं जाए, लग नहीं जाए पैन में।
तो यहाँ मैं दिए भी बना लेती हूँ फटाफट से। सब्जी भी मेरी बन गई है। थाली तैयार हो जाएगी मेरी, तो मैं मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मंदिर से आने के बाद फिर घर की दिया बाती वगैरह भी करनी रहेगी। और आटा भी मैंने नहीं लगाया है, तो वो भी आने के बाद ही लगाऊंगी। उसके बाद में मुझे व्रत भी खोलना रहेगा। तो यहाँ पे मैं ना दिए में घी डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने ना प्रसाद भी निकाल लिया है पूरा। और ये देखिए मेरी थाली। और यहाँ से फिर मैं मंदिर से आ गई हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर घर पे ये ना घर की दिया बत्ती वगैरह करना रहेगा, तो वही मैं कर रही हूँ अभी। शाम को इतना मतलब दिन तो जितनी जल्दी निकल जाता है ना, कहने को दिन गर्मियाँ आ गई हैं। और यहाँ मेरी हो गई है दिया बत्ती हो गई है, लेकिन शाम के टाइम पर इतनी जल्दी जल्दी रहती है ना, जिस दिन मेरा व्रत वगैरह रहता है, तो है ना बहुत जल्दी पूरा दिन निकल जाता है शाम को। और आज तो मैं सोई भी नहीं थी, लेटी भी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने कि यार शाम को 5:30-6 बजे से मैं ये तैयारी वगैरह कर रही थी धीरे धीरे, तो मैंने कि हाल टाइम हो ही जाता है। और यहाँ पर मैं ना रायता बनाया है मैंने बूंदी का, तो उसका ही तड़का ही लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद मैंने आटा लगा लिया है मेथी के पराठे का, तो यहाँ पे मैं तड़के वाला रायता बना रही हूँ, क्योंकि अभी ना खांसी वगैरह होने का ना डर है ही। और ये वाले रायते से, मेरे तड़का वाले रायते में ना ये खांसी वगैरह का चांस नहीं रहते हैं, तो इसीलिए फिर मैं ये वाला लगा रही हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है विराज रायता देखेगा तो उसका भी मन होगा खाने का, क्योंकि उसको बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैंने पराठे सेकना स्टार्ट कर दिए हैं, और बेटे को भी मैंने उसकी प्लेट लगा दी है। हस्बैंड को तो अभी नहीं खाना, तो फिर अभी है ना उसके लिए प्लेट लगा दी है कि वो भी खाए। उसको भूख लग रही थी मेरे बेटे को विराज को, तो मैंने उसको भी दे दिया है खाना। और अब शाम के टाइम पर तो है ना भूख लगने लग जाती है, क्योंकि दिन में मैं फलार वगैरह तो कुछ नहीं करती हूँ। फ्रूट्स वगैरह थे तो वो ही मैं खाती हूँ। साबूदाने की खिचड़ी वगैरह मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। और अपने अकेले के लिए तो क्या ही बनाऊँ, तो मैं नहीं बनाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। तो मुझे भी अब भूख लग रही है, तो मैं अपनी भी प्लेट लगा ले रही हूँ। और जल्दी जल्दी करो ना, फिर भी लेट थोड़ा सा हो ही जाते हैं। और अभी मैं भी सोच ही रही थी कि मैंने कहा थोड़ा सा, मैंने कहा मैं वेट करती हूँ, वेट ही कर रही थी। मैंने कि ये लोग खा लें, हस्बैंड भी खा लें, लेकिन उनको मैंने पूछा था कि बोलना मुन्ना मना कर दिया कि तुम खा लो, मुझे नहीं खाना, भी खाना भूख नहीं है। और यहाँ मेरा सिंपल सा खाना तैयार हो गया है।
सात्विक भोजन जो कि बगैर प्याज का है। अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि प्याज डाल के ही खाना टेस्टी बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। सिंपल खाना भी अच्छा लगता है बगैर प्याज वगैरह का। और यहाँ मैं प्लेट में नमक रख रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अगर लग रहा है कि कहीं कम वगैरह हुआ तो फिर मैंने कहा मैं उठती नहीं हूँ व्रत खोलने के टाइम पे। और यहाँ मैंने सलाद भी कट कर लिया था। सलाद में तो मैंने गाजर और मूली और चुकंदर ही कट किया है। अभी तो यही अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं बेटे से पूछने के लिए गई थी कि उसको कुछ चाहिए तो नहीं। और यहाँ मेरा खाना भी खाने लगी हूँ मैं। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं डोरेमोन, मैं और मेरा बेटा। डोरेमोन मुझे पसंद है, वो भी देख लेता है कभी कभी। और यहाँ खाने वाने से सब चीज़ों से मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने मायके से क्या क्या शॉपिंग करके लाई। ये एक बुलन कुर्ती है जो मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के लिए लेकर आई हूँ, उसको देना है मुझे, तो मैं उसके लिए लेकर आई थी बुलन कुर्ती। और ये है एक हुडी बोलते हैं इसको, आई थिंक, हम तो हुडी बोलते हैं। तो ये विराज की नानी ने दी थी उसको। और एक ये टी शर्ट है, हाफ स्लीवलेस है, तो ये भी उसको मम्मी ने ही दी थी, मेरी मम्मी ने। और यहाँ सॉक्स वगैरह लेकर के आई थी मैं। और यहाँ बैगन भूनने का वो होता है स्टैंड टाइप का, वो लेकर आई थी मैं। और यहाँ मैं ये मुझे बड़े पसंद आए थे प्लाज़ो, बहुत घेर है इसमें, 2 लेकर आई थी मैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, घेर भी बहुत अच्छा है और रेट भी बहुत कम थी, मतलब 250 रुपये का एक है, तो मैं ये 2 लेकर आई थी। और ये मैं अपने लिए स्लीपर लेकर आई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी ये मुझे। वहाँ पर क्या है ना, मेरे को ग्वालियर में ना बहुत रीज़नेबल रेट में चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर ये मैं स्टील की स्ट्रॉ लेकर आई थी, मैं ये काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, क्योंकि विराज को ना स्टील के स्ट्रॉ से पीने का बहुत मन, दूध वगैरह पीता है, तो इस पर 4 थी। और इसमें अच्छा है कि ब्रश भी है, तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी स्टील के स्ट्रॉ मुझे मिल जाए, तो वहाँ पर मुझे मिल गई, तो मैं ले आई। ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत टाइम से ढूंढ रही थी मैं इनको लेकिन। और यहाँ पर ये मैं क्रॉकरी में लेकर आई हूँ 6 कटोरियाँ और 6 प्लेट, और एक विराज की प्लेट थी वो। और यहाँ हस्बैंड की मैं जैकेट लेकर आई थी। और यहाँ ये प्लेट है, अच्छी लग रही थी ये भी बहुत सही रेट में मिल गई थी। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा अच्छा